Assalamu alaikum dear students, my name is Munir Abbas and today we are going to discuss chapter number 2, exercise number 2.8 on page number 48. Students, here we rationalize the denominator. Rationalize the denominator का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये जो स्क्वायर रूट में नीचे वैल्यू आई हुई है इसको ख़त्म करना। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि सपोज़ अगर हमारे पास एक टर्म है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि ये जो मिड टर्म साइन है, जो भी साइन होगी वो चेंज होगी। मिड टर्म जो भी साइन है, अगर ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। सपोज एक और ले लेते हैं, ये जो है इसका कॉन्जुगेट है और ये जो है इसका कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब सपोज अगर एक टर्म आ जाती है कि 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, अब इसका कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स क्या होगा? सेम यही चीज़ होगी, बस साइन का फ़र्क होगा। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2। इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है, तो एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब जब भी हम रैशनलाइज करेंगे टर्म को, नाउ स्टूडेंट जब भी हम रैशनलाइज करेंगे तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें ताकि डिनोमिनेटर में जो है स्क्वायर रूट वैल्यू ख़त्म हो जाए। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू, अब एज इट इज़ ये टर्म लिखेंगे 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। कॉन्जुगेट क्या है? 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ आप गौर करें, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी जो कि इक्वल होता है। पहले लिख लेते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। नाउ ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब नाउ स्टूडेंट्स अब ये आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में जो है a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देन स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 माइनस 3। नाउ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 1 हम लिखेंगे नहीं तो हमारा आंसर जो है फाइनल क्या आ जाएगा? 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। दिस इज आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x एंड x स्क्वायर प्लस 1/x square. Students, now see we have a x, value of x, and we find x plus 1/x. So first of all we have to find the 1/x values. So as we given x equals to 2 minus square root 3, then what is the value of 1/x? 1/2 minus square root 3. अब हमने क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने की है। इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज का मतलब ये है कि कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा? जस्ट साइन का फ़र्क होगा। यहाँ पर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ये आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज़ आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड a माइनस बी a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 टू द होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर जो है 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 को हम लिखते नहीं है, ये आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। 1/x की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ गई। नाउ अब हमने देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है। अब हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x विच इज़ इक्वल्स टू, x की वैल्यू जो है वो गिवन है क्वेश्चन में, x जो है वो है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 देन प्लस 1/x। अभी हमने रैशनलाइज की है टर्म 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। नाउ माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 और 2 जो है ये 4 हो जाएंगे। तो x प्लस 1/x जो है इसकी वैल्यू जो है वो 4 आ गई। अब स्टूडेंट आप गौर करें, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन हमने क्या मालूम करना है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। नाउ अगर मैं इस दोनों तरफ बोथ साइड जो है स्क्वायर ले लेता हूँ तो मेरे पास जो है ये टर्म आ जाएगी। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दिस इक्वेशन,
इट बिकम x प्लस 1/x होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, इसका भी होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर मीन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स एंड 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर मीन 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 द 16, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू, इस 2 को शिफ्ट कर देंगे उस तरफ राइट साइड पे, तो 16 में से 2 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 14। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। जस्ट आपने करना क्या है, आपको x की वैल्यू गिवन है और आपने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1/x की। तो सबसे पहले जो है हमें 1/x नहीं मालूम, तो हमने 1/x लिखा और उसको रैशनलाइज कर दिया जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो देन जो है इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, देन जो है यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से हम इसको प्लस करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो आपका होम टास्क है, आपने उसको कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स नाउ हमें जो है y की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करना है y प्लस 1/y, y माइनस 1/y एंड y स्क्वायर माइनस 1/y। स्टूडेंट हम सेम उसी पैटर्न से करेंगे क्योंकि हमारे पास y गिवन है, तो हम 1/y की वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन एज y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 एंड 1/y बिकम 1/y की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। अब स्टूडेंट हमने इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो इसका क्या कॉन्जुगेट होगा, सिर्फ साइन का फ़र्क होगा। एज इट इज़ वैल्यू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ फार्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज़ हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस a माइनस बी और a प्लस बी ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। नाउ स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 डिवाइड बाय, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 2 टू द 4। नाउ स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, नीचे 1 बचेगा, 1 हम लिखेंगे नहीं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 2। हमारे पास ये 1/y की जो है ये वैल्यू आ गई। नाउ स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। अब हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x, तो लिखते हैं x प्लस y प्लस 1/y विच इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, देन प्लस 1/y की वैल्यू क्या है, 1/y की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 से नेगेटिव 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 ये बन जाएगा 1/y इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y प्लस 1/y की। इसको स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। मैं उसके बाद बताऊंगा कि मैंने क्यों कहा है इसको इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट हमें मालूम करना है y माइनस 1/y, लिखेंगे y माइनस 1/y इक्वल्स टू, y की वैल्यू जो है वो क्या है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। अब स्टूडेंट ये जो y है, ये जो माइनस है, इसको लिख के ब्रैकेट बनाएंगे। उसका रीज़न क्या है, 1/y की वैल्यू लिखेंगे जो कि है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। अब स्टूडेंट ब्रैकेट बनाने का मकसद ये था क्योंकि ये जो माइनस है इन दोनों पर ऑपरेट होगी, तो ये हो जाएगा -5 और प्लस माइनस 2। नाउ स्टूडेंट ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास y माइनस 1/y की जो है ये वैल्यू आ जाएगी -2 जो है -4 आ जाएगी। y माइनस 1/y की वैल्यू भी आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। नाउ स्टूडेंट अब अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर करता हूँ तब भी मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, और अगर मैं इसके स्क्वायर करता हूँ तब भी मुझे वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगी, तो ये जो है नेगेटिव नहीं मिलेगी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें पता है फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी।
ए प्लस बी और ए माइनस बी ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट इनको इक्वेशन नाम देने का मतलब यही था कि इस इक्वेशन को मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। जब लेफ़्ट से होगी तो ये आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा और हम इससे जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट से मल्टीप्लाई होगी y प्लस 1/y, ये मल्टीप्लाई होगी किससे, y माइनस 1/y से। लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो गई, राइट से होगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1/y स्क्वायर इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये आ जाएगा -20, ये सॉरी माइनस आ जाएगा 8, 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा -8 स्क्वायर रूट 5, ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट हमने सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम कर ली हैं। नाउ स्टूडेंट हमें जो है y प्लस 1/y की वैल्यू मालूम करनी थी, y माइनस 1/y और y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर की, तो हमने तीनों वैल्यू जो है वो मालूम कर ली हैं। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6, वो आपका जो है होम टास्क है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐड कर लें, ये भी आपने करना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, सिर्फ वेरिएबल्स चेंज हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका होम टास्क है। देन आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 करना है। इफ़ 1/x, पहले x की वैल्यू दी होती थी, अब जो है वो 1/x की वैल्यू दी हुई है। ये है 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम होना चाहिए, देन हम दोनों तरफ उसका स्क्वायर करेंगे तो और ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो लास्ट में हमने मालूम किया था कि x प्लस 1/x की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए और x माइनस 1/x की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट से होगा, राइट से होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ स्टूडेंट हमारे पास 1/x तो मौजूद है बट x नहीं है, तो हम सॉल्व करेंगे इसको। एज हमें गिवन क्या है, 1/x इक्वल्स टू 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। नाउ स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टूडेंट्स ये पलट जाएगी, वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, इसके नीचे 1 है, तो जब ये x की वैल्यू आ जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 1/7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। बिकॉज 1/x की वैल्यू है, x की वैल्यू इसका रिवर्स आ जाएगा, इसका डिवाइड में 1 है तो वो ऊपर चला जाएगा और ये जो है इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ अगेन जो है हम इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर से, सॉरी कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट क्या है, 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, अगेन डिवाइड भी करेंगे 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट अगेन यहाँ पर यही फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज आ जाएगा 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। नाउ स्टूडेंट्स 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 7 7 द 49 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम 4 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 16, देन 3 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा, 16 को जब 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 48। याद रखिए कि ये दोनों पर स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर इस पर आएगा इसको 16 कर देगा, जब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट 3 पर आएगा तो इसको स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 को अगेन 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 में हमें मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 48। अब स्टूडेंट 49 में से 48 गया, 1 बचा, 1 हम डिवाइड में लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। नाउ स्टूडेंट हमारे पास 1/x है और x है, अब हम मालूम कर सकते हैं x प्लस 1। तो स्टूडेंट अब x प्लस 1 जो है x प्लस 1/x इक्वल्स टू x की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है, जो कि है 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/x हमें गिवन था, वो है 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट ये माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा,
ये x प्लस 1/x जो है ये इक्वल्स टू आ जाएगा 7 और 7 जो है ये 14 आ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट हम जो है इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। अब इसके दोनों तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्टूडेंट यहाँ 2 बचेगा क्योंकि a और b ये कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट टाइम मैंने करवाया है, तो ये 2 बच जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर होता है 196। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर 2 जो है उससे माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 196 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 194 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट आंसर आ गया। हमने वैल्यू मालूम करनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सपोज जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं कि पावर मालूम करो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, तो आप क्या करेंगे, आप x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, अगेन स्क्वायर करेंगे, इसका अगेन स्क्वायर करेंगे। अगर आपको मालूम करना पड़ जाए x पावर 4 1/x पावर 4, तो अगेन स्क्वायर करने से अगेन जो है हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ तो सिर्फ हमने यही मालूम करना है। नाउ स्टूडेंट हमें मालूम अब करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास वैल्यू है x प्लस 1/x, तो हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू भी होनी चाहिए ताकि हम मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड, तो हमें फार्मूला बन जाएगा। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ मालूम करेंगे x माइनस 1/x की वैल्यू जो है ये है 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, देन माइनस, अब ब्रैकेट बना लेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। 1/x की वैल्यू जो है वो है 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, देन स्टूडेंट ये आ जाएगा 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, और ये माइनस इसको माइनस कर देगा, देन इसको भी माइनस कर देगा माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये नेगेटिव 4 से ये पॉजिटिव 4 कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, तो ये बन जाएगा माइनस 8 स्क्वायर रूट 3, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाते हैं। तो ये हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई, जो कि जिसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह देते हैं। अब स्टूडेंट देखें, अब हमें मालूम करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की वैल्यू। ये हमारे पास है x प्लस 1/x और ये है x माइनस 1/x। अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। नाउ स्टूडेंट हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब स्टूडेंट क्या मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो है आपके पास 14 है मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपके पास है -8 और स्क्वायर रूट 3। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट ये 14 जो है ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब 8 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 112, जब 14 को -8 से करेंगे तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमने जो है वो x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम कर ली और x माइनस 1/x की भी वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपने ये समझा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको x पावर 4 मालूम करना है, a पावर 4 या x पावर 4 वट एवर आपको कुछ भी कहें। तो स्टूडेंट अगर इसकी वैल्यू मालूम करनी होती तो जैसे कि ये वैल्यू है इसको अगेन स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 वो आपका होमवर्क है, तो इसको जो है आप शामिल कर लें। होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 8, दैट्स इट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट ए है ये भी आपका होमवर्क है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी करवाऊँगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको कहा गया है कि इफ़, ये आपको पहले दिया गया है q इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। आपको पता है ये दोनों जो है वो इरेशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकते हैं, उनको रैशनल नंबर कहते हैं। और ये दोनों जो है वो इरेशनल नंबर हैं, स्क्वायर रूट 2 भी इरेशनल है और स्क्वायर रूट 3 भी जो है ये इरेशनल नंबर है। अब स्टूडेंट आपको कहा क्या जा रहा है
कहा यह जा रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ क्यू। अब इसका हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ माइनस का फ़र्क होगा। एंड वेरीफाई दैट, और वेरीफाई करना है द प्रोडक्ट ऑफ क्यू यानी विद इट्स कॉन्जुगेट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और सम का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट इज़ अ रैशनल नंबर, यानी ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा हमारे पास रैशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले जो है हम इसको क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। कॉन्जुगेट स्टूडेंट क्या होगा क्यू का, इसको जो है वो क्यू डैश कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि लेट क्यू डैश इज़ कॉन्जुगेट ऑफ क्यू। क्यू डैश को हम कह रहे हैं कि क्यू का जो है वो कॉन्जुगेट है। तो क्यू डैश जो है ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये इसका जो है वो कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट में सिर्फ साइन का फ़र्क डिफरेंस होता है। अब नाउ स्टूडेंट द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट जो है वो क्यू डैश है और क्यू है। तो नाउ इन दोनों के जो है वो प्रोडक्ट मालूम करते हैं। तो प्रोडक्ट जो है क्यू इंटू क्यू डैश इक्वल्स टू, सबसे पहले जो है क्यू की वैल्यू आपको दी गई स्क्वायर रूट 3 2 और स्क्वायर रूट 3 इंटू, और क्यू डैश जो है अभी अभी हमने निकाला है वो है 2 और माइनस स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं, फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर यानी कि 2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब नाउ स्टूडेंट ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा रूट, यहाँ स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस आ जाएगा 3 विच इज इक्वल्स टू -1। अब हम जानते हैं स्टूडेंट कि -1 जो है ये बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर से जो है वो बिलोंग करता है। मीन कि रैशनल नंबर क्या होते हैं कि जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है इसके डिवाइड में 1 है तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपली जो है ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया कि ये एक रैशनल नंबर है। यानी इरेशनल नंबर स्टूडेंट मैंने जैसा कि डिस्कस करा था एक्सरसाइज के बिगिनिंग के, सिर्फ इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं कि जिसमें प्राइम नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएं। प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 2 होता है जिसके 2 डिवाइज़र हों, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, देन जो है 11 है और इसी तरीके से सो ऑन। अगर वो स्क्वायर रूट में आते हैं तो वो हमारे जो है वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अदरवाइज़ स्क्वायर रूट से बाहर जो भी वैल्यू आती है, 0 आता है, +1 है, 2 है, 3 है, वट जितने भी इंटीजर हैं वो सारे जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया, तो ये प्रूव हो गया। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। नाउ स्टूडेंट लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। अभी स्टूडेंट यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है सर्ड्स। व्हाट इज़ अ सर्ड्स? अब स्टूडेंट सपोज हमारे पास ये रेडिकल का साइन है, अगर इसमें मैं 25 लिखता हूँ तो आपको पता है ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट इसका क्या होता है 5। अब अगर मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट 16, ये मेरे पास आ जाएगा 4। अगर मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट 5 तो स्टूडेंट जो है ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है 5 का। अब सर्ड्स की डेफिनेशन ये होती है, गौर सुनिएगा, कि अ ट्रम एटलीस्ट वन ट्रम रिमेन इन द रेडिकल साइन। कम से कम एक जो ट्रम है, एक नंबर है, वो रेडिकल के साइन के अंदर रहे तो वो सर्ड्स कहलाता है। अब ऑर्डर क्या होता है सर्ड्स का? देखें ये स्क्वायर रूट है, हम लगाते नहीं हैं, स्क्वायर रूट है तो ये ऑर्डर 2 होगा, सर्ड्स ऑर्डर 2, ठीक है। अगर ये क्यूब रूट होता तो ये सर्ड्स ऑर्डर 3 का होता। अब सपोज अगर मेरे पास क्यूब रूट है 27 तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखें स्क्वायर रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ 27 और इंटू 1/3। इसी तरीके से लिखते हैं 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और 1/3। 3 से 3 कैंसिल तो ये 3 आ जाएगा। अब इसमें देखिए रेडिकल का साइन नहीं है तो ये हमारा सर्ड्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। एटलीस्ट एक टर्म में जो है वो रेडिकल का साइन रहेगा तो वो सर्ड्स कहलाएगा, nth ऑर्डर का, जो भी उसका ऑर्डर होगा। अब सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 12 है। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि 12 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाता है 2 स्क्वायर रूट 3। अब देखें एक टर्म रेडिकल के साइन के अंदर रह गई है तो ये भी हमारा सर्ड्स है ऑर्डर 2 का, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट नहीं है। तो इसी तरीके से जो है एटलीस्ट वन टर्म जो है हमारी रेडिकल के साइन के अंदर रहेगी तो उस चीज़ को हम सर्ड्स कहेंगे।
अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें कहा गया है कि ऑर्डर बताएं, ये तमाम सर्ट्स हैं, बिकॉज देखें ये क्यूब रूट है। अगर मैं 25 को लिखता हूँ 1/3 जो कि क्यूब रूट है, अगर स्क्वायर रूट होता तो 1/2 लिखते, और स्क्वायर रूट में स्टूडेंट ये 3 नहीं दिया होता, ठीक है। अब ये क्यूब रूट है तो ये क्यूब लगा देंगे। अब अगर मैं इस 5 को लिखता हूँ 5⁻² और 1/3, तो स्टूडेंट ये 3 और ये 2 नहीं कैंसिल हो सकता, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते स्क्वायर रूट फॉर्म में, तो ये भी सर्ट्स है, ये सारे सर्ट्स हैं। तो इसी तरीके से जो है ये ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर 3 है सर्ट्स, ये ऑर्डर 4 का है, ये ऑर्डर 3 का है, और ये सर्ट्स जो है ऑर्डर 4 का है, और ये सर्ट्स जो है वो ऑर्डर 3 का है। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर सपोज़ आपको ये टर्म दे देते हैं कि 125 और क्यूब, और कहें कि बताएं ये सर्ट्स जो है कितने ऑर्डर का है, तो याद रखिएगा ये 125 है, इसको जब फैक्टर आप करेंगे 125 को, तो ये 5 से करेंगे, 5 to the 10 और 5 5 the 25, अगेन 5 से 5 आ जाएगा, अगेन 5 से करेंगे 5 1 the 5। तो स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं, ये पावर आपके पास आ जाएगी 1/3, और इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो देखें ये रेडिकल के साइन से बाहर हो गया, तो ये हमारा सर्ट्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल परफेक्ट क्यूब रूट कहलाएगा, ठीक है। सर्ट्स वो होगा कि एटलीस्ट एक टर्म जो है वो आपकी स्क्वायर रूट के अंदर रहे, रेडिकल के साइन के अंदर रहे। सपोज़ अगर मैं कहता हूँ 50, क्या ये सर्ट्स है या नहीं है, ये MCQs में आ सकता है, क्या ये सर्ट्स है नहीं है, तो हम इस 50 को जो है बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। 2 से करेंगे 2 5 the 20, और 5 से करेंगे 5 से करेंगे जो है ये 5 5 the 25, देन 5 से करेंगे 5 1 the 5। अब स्टूडेंट ये तो बाहर आ जाएगा, इस 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ये 5 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल करके, 5 स्क्वायर रूट 2। अब देखें ये सर्ट्स है क्योंकि एटलीस्ट एक टर्म जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इस चीज़ को जो है हम सर्ट्स कहते हैं। और कितने ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का, ये स्क्वायर रूट है तो उसका ऑर्डर 2 होगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो कि हम चैप्टर नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम का चैप्टर नंबर 3, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।